आशुतोष जी, आप कहेंगे बिहार चुनाव के लिए बोल रहे हैं, देखो फिर क्या करेंगे? रोहित, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को आज 6 बजे जब राष्ट्र का नाम संबोधित करें तो राष्ट्र को एक तरीके से डांट लगानी चाहिए। उनको डांट क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि हम लोगों की आदत है कि जब तक हमको डांट नहीं पड़ती तब तक हम ठीक से काम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा केरल का हाल, केरल के अंदर जो कोरोना था वहां पे उसकी दुनिया में तारीफ हो रही थी। ओणम का त्योहार आया और उसके बाद केरला जो है इस वक्त देश के 3 सबसे बड़े राज्यों में जहां सबसे बड़ी संख्या में कोरोना के केसेस हो रहे हैं। तो अभी दशहरा का त्योहार है, रामलीला का मौसम है, बिहार के अंदर चुनाव का मौसम है, दिवाली का मौसम है और खरीदारी का मौसम है। ऐसे समय में अगर हम जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो देश के अंदर कोरोना की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ सकती है। एक ऐसे वक्त में जबकि अब हम कम से कम 50% या 40% कमी आ चुकी कोरोना के मामले में। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर यह है कि वहां नए सिरे से सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आ रहा है। वहां जर्मनी की जो चांसलर है मर्कल, वो बड़ी परेशान है। पेरिस के अंदर रात को 9 बजे के बाद से सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए जा रहे हैं। चेक गणराज्य के अंदर 1 महीने का जो कोरोना का लॉकडाउन है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। तो दुनिया इस बात को लेकर परेशान है और वहां चिंता इस बात को लेकर हो रही है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आ रहा है, इससे बचने की जरूरत है। भारत में जब कोरोना की संख्या कम हो रही है तो हमने अपनी सारी बंदिशें खत्म कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके गार्डियन है, तो उनको आज आके पूरे देश को एक तरीके से फटकार लगानी चाहिए और डांट लगानी चाहिए कि ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अंजना, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चीन पे बोलिए, बताइए चीन को बाहर कब निकालेंगे? हाँ, आपने रिपोर्ट में भी दिखाया था, वो कह रहे हैं कि पीएम सब कुछ बोलेंगे, चाइना का नाम तक नहीं लेंगे। सवाल ये है कि ऐसे मौकों पर जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो किसी राजनीतिक पार्टी अगर कोई जाल बिछाए कि आप इस मुद्दे पर आकर बोलिए, उस पर बोलिए, तो नहीं शायद वो इस पर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब उन्हें जवाब देना था तो वो खुद ही पहुंच गए थे सरहद पर, और उसको लेकर भी अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, लंबी से आपको थीसिस लिख कर देंगे उस पर वो। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिस तरह से ये खतरा है जिसका जिक्र अभी आशुतोष जी ने भी किया, केरल ओणम के बाद जो सर्ज वहां पर हुआ है कोविड केसेस का, ये जिंदगी की बात है। और ये अगर प्राइम मिनिस्टर रीइंफोर्स करते हैं प्रधानमंत्री तो ये बहुत जरूरी होगा। चीन को लेकर या कश्मीर को लेकर अटकलें तो लगी रही हैं, कई लोग तो ये भी कहा कि एटीएम जाइए और जल्दी से कुछ कीजिए, कहीं 2000 के नोट पर संकट ना हो। लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है कि मौजूदा हालात को देखकर नवरात्र, दशहरा और ये जो बिहार में चुनाव है, इन सब को लेकर पीएम एक सख्त संदेश दे सकते हैं। हालांकि पता नहीं, आशुतोष जी कह रहे थे कि जब तक पीएम डांटते नहीं है देशवासी काम नहीं करते हैं। अब अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन पीएम सामने आएंगे तो वो अपने अंदाज में एक जो कनेक्ट है उसके जरिए वो एक संदेश मुझे लगता है कि कोरोना के इर्द गिर्द ही देंगे। आशुतोष जी जवाब देंगे आपकी बात का, और आप रहिएगा लगातार हमारे साथ इस कवरेज में। श्वेता तो अब नहीं है हमारे साथ, लेकिन आप रहिएगा, क्योंकि 6 बजे भी जब प्रधानमंत्री हल्ला बोल करेंगे तो आपको रहना होगा साथ में, और आप स्वतंत्र हैं किसी से भी बीच में सवाल पूछने के लिए। मैं पहले अखिलेश प्रताप सिंह से और के शर्मा से एक कमेंट ले लेता हूं, फिर आलोक जी आपके पास भी आऊंगा। अखिलेश जी, चीन पर ही सुनना है आपको। देखिए रोहित जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करीब रोज ही बोलते हैं किसी न किसी कार्यक्रम में, राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। आज राष्ट्र के नाम संबोधन के द्वारा बोलेंगे। बात यह है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की ये बात करते रहेंगे कि देश के लोगों की भी मन की जो बात है कभी उस पर भी बात करेंगे? हमें बहुत बार बोला इन्होंने, अब देखना है कि उसमें जुमला आज के बाद में जुमला निकलता है या कुछ तथ्य में निकलते हैं। प्रश्न ये है, देश के कंसर्न क्या है, देश की चिंताएं क्या है, उस पर देश सुनना चाहता है प्रधानमंत्री जी से। सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, सबके प्रधानमंत्री हैं। और निश्चित रूप से हमारी सरहदें शांत नहीं है, तनाव वहां है, तो ये तो हर भारतीय चिंतित है। इसमें किसी पार्टी लेवल की बात तो है नहीं, वो भी जानना सुनना चाहता है। और यह भी सत्य है कि आज तक मोदी जी ने चीन पे एक लफ्ज नहीं कहा, चीन का नाम तक नहीं लिया, बोला तक नहीं। तो ये सब चीज कंसर्न है। आप कोरोना की बात करें, कोरोना भी कंसर्न है, इकोनॉमी भी कंसर्न है, बेरोजगारी भी कंसर्न है, तमाम चीजें हैं। तो ये मन की बात छोड़ करके देश के मन की बात करें तो आप ये कहते हैं वो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप ये चाहते हैं कि आपका लिखा पढ़ें, अपने मन से ना बोलें। मेरा लिखा पढ़ें, हाँ, देश के मन की बात करें। ये किसने कहा कि मेरा लिखा पढ़ें?
लिस्ट तो आपने जो तय देश- कर दी ना कि इस देश- पे बोले, इस पे बोले, इस पे बोले और इस पे बोले। तो क्या ये देश ये नहीं जानना चाहता, नहीं सुनना क्योंकि चाहता आपने है? कहा चीन पे नहीं बोले, जब वो फॉरवर्ड नहीं, पोस्ट नहीं, तक गए अरे, तो वो किसके लिए, राहुल गांधी को दिखाने तो नहीं गए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसका जवाब भी चीन आप की बोलने तरफ से फिर आया मैं था। बोलूंगा, जब आप बोल रहे तो मैं बोलूंगा। देखिए, दिन भर हर राज्यों का, राष्ट्रों का नाम लेने वाले प्रधानमंत्री जब चीन हमारे साथ इतनी गुस्ताखी कर रहा है तो चीन का नाम तक क्यों नहीं लेते? क्या एतराज है भाई? और चीन के साथ क्या हो रहा है, किस तरह है? इतनी अच्छी मित्रता थी, क्यों इतना खराब संबंध हो गया? वो संबंध कैसे ठीक होगा? सीमा पे तनाव है, विदेश मंत्री रोज बताते हैं कि अभूतपूर्व तनाव है, स्थितियां कंट्रोल के बाहर होती जा रही हैं। रक्षा मंत्री भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कहते नहीं।